ये स्वाभाविक है कि आज बहिर दिवस के अवसर पर हम आपके बीच में आए। ये भगवान सबको सब स्वरूप नहीं दे पाता है। वैसे तो हमारे पास जो एक हाथ है, इसके पांचों उंगली भी बराबर नहीं है, लेकिन समाज में जो बच्चे, जो बूढ़े, जो किसी न किसी रूप से दिव्यांग रह जाते हैं, उनकी पीड़ा हम लोगों को समझनी पड़ेगी। ये समाज के अंग है और समाज के अंग को पूर्ण रूप से नहीं विकसित हो पाना, ये समाज के लिए भी एक तरह से अभिशाप है, दो मत नहीं है। तो मैं तो विशेष तौर पर जेएम इंस्टीट्यूट के तमाम साथियों का विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। ठीक कहा दिलीप जायसवाल जी ने कि हम आपके बीच के अंग बने हैं, एकदम कहीं दो मत नहीं है। इतने साथियों के बीच में जो किसी न किसी कारणवश दिव्यांग के स्वरूप में रह गए, भगवान उनको पूर्ण रूप से पूरी तरह विकसित नहीं कर पाया, और उनके बीच में काम करना ये अपने आप में अनोखा है। और इसके लिए मैं जितना भी प्रशंसा करूं ये कम होगा साथियों, ये अपने आप। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिव्यांग से जुड़े हुए सभी चीजों में, खेल का स्पर्धा हो, वो अपने देख रेख में चीजों को कराने का काम कर रहे हैं। जिस चीज की चर्चा, पारा ओलंपिक की चर्चा दिलीप जी ने किया, पहले प्रधानमंत्री को कोई फुर्सत ही नहीं था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ओलंपिक से जुड़े हुए लोगों की चर्चा करे कि नहीं करे, पारा ओलंपिक के लोगों की चर्चा जरूर करने का काम करते हैं। विकलांग से लगता था कि कोई समाज से बहिष्कृत शब्द दिखाई दे रहा, लेकिन दिव्यांग से लगता है दिव्य पुरुष के स्वरूप में भगवान का जिस भी स्वरूप में आपको जन्म दिया हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर इस पूरी व्यवस्था में एक नया स्वरूप देने का काम किया। जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार में तो हम लोगों ने दिव्यांग के लिए अलग से आरक्षण भी दिया है सरकारी नौकरियों में, और अब तो हमें खुशी होती है। मैं अभी कुछ दिन पहले दरभंगा का प्रभारी मंत्री था, मैंने देखा अभी जिस तरह एक साथी हमारे जिनको सुनाई नहीं देता वो भाषण दे रहे थे, ये हमारे लिए अनोखा पल। और मनोज जी ने बताया कि वो तो छोटा सा बचपन में ही हमारे पास आ गया और यहीं रहकर हम लोग उनको साथ में ही रखे हुए, नौकरी भी हम लोगों ने यहीं पर इसी इंस्टीट्यूट में देने का काम किया। ये अनोखा प्रयास है साथ। और आप सोचिए कि जब मैं गया था दरभंगा तो मैंने ये महसूस किया कि अब तो भारत की सेवा में भी दिव्यांग के तौर पर एक अंधा व्यक्ति जिसको कि दिखाई नहीं देता, वो व्यक्ति एक आईएएस ऑफिसर बनकर दरभंगा में सेवा करने का काम। दिव्यांग के तौर पर जो लोग हैं जिनको दिव्यांग हम कहते हैं, वो सरकारी नौकरियों में आ रहे, और अब हम लोगों के स्पष्ट तौर पर कि 1 से 2% का आरक्षण हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करा दी है। 5%, 4, तो 4% मतलब 100 में 4 व्यक्ति वो दिव्यांग समाज से लोग आएंगे। ये अनोखा पहल है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथियों मैं जरूर कहूंगा आगे के दिनों में मैं बिहार का, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बिहार में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम करने का मौका दिया। एकदम आश्वस्त करता हूं जीएम इंस्टीट्यूट को कि बिहार में विकलांग की सेवा के लिए जितनी भी राशि देना पड़ेगा उससे पीछे बिहार सरकार नहीं आएगी, इतना जरूर आश्वस्त करना। हम सोशल
सामाजिक न्याय विभाग से भी, समाज कल्याण विभाग से भी वार्ता करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी वार्ता करेंगे और सभी लोगों से बात करके विचार करेंगे, क्योंकि हम मेंटल स्तर पर भी मेंटल हॉस्पिटल का भी निर्माण करते हैं। हम समाज कल्याण विभाग माध्यम से भी, एनजीओ के माध्यम से भी फंड उपलब्ध कराने का काम करते हैं। लेकिन मैं जो पीड़ा समझ रहा हूं, जो आपको देखकर समझ सकता हूं और जो आप जीते होंगे, हम लोग आज आए हैं, इतने भावुक हैं, आप 365 दिन इसी तरह जीते हैं, ये अपने आप में कितना कष्ट होता होगा ये हम समझना चाहते हैं। आश्वस्त करते हैं जीएम इंस्टीट्यूट को और इन लोगों के अनोखे प्रयास को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। और स्वर्गीय अब्दुल कलाम आजाद साहब यहाँ आए थे और उन्होंने ये इंस्टीट्यूट चालू किया, ये अपने आप में अनोखा है, लेकिन जरूर हम प्रयास करेंगे और हम जीएम इंस्टीट्यूट के तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, एक पूरी रूपरेखा बनाकर दीजिए, आप पूरी व्यवस्था करा करके दीजिए कि जो बच्चे आपके यहाँ आ जाए उसके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकता है, इसका प्रयास सरकार के स्तर पर आपको सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी पर लायबिलिटी नहीं हो, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हर हालत में हम स्किल्ड बनाएं, ट्रेन करें और अपने कैसे वो जीवन जी सकते हैं इसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए आज जीएम इंस्टीट्यूट को फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए और सभी विकलांग साथियों को, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, उनको मेरी पूरी शुभकामना है कि आप भारत के भविष्य बनकर आगे सूरज की तरह चमकने का काम कीजिए। आप तमाम लोगों को फिर से जीएम इंस्टीट्यूट को, तमाम लोगों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।